नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एडिनॉइड्स के बारे में। आप सब टॉन्सिल के बारे में तो जानते ही हैं। टॉन्सिल एक बहुत कॉमन चीज़ है, लोग सब जानते हैं क्योंकि वो मुंह खोलते ही दिख जाते हैं पीछे, तो सबको पता रहता है। लेकिन एडिनॉइड्स के बारे में लोग कम जानते हैं और ये टॉन्सिल से ज़्यादा परेशान कर सकता है। टॉन्सिल एक लिम्फॉइड टिश्यू है, ऐसे ही एडिनॉइड भी एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है। जैसे टॉन्सिल हमारे गले के पीछे होता है, वैसे ही एडिनॉइड जो होता है नाक के पीछे होता है। ज़्यादातर ये दिक्कतें बच्चों में होती हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, 6 महीने के बाद से जो भी बाहर की जर्म्स होते हैं उन सब के खिलाफ इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जो पैदा होती है, यही काम होता है इनका, टॉन्सिल्स का, एडिनॉइड्स का। लेकिन कई बार जो होता है इन्फेक्शन की या उसकी वजह से ये बढ़ जाते हैं और फिर इनका साइज़ कम नहीं हो पाता है। अब क्योंकि नाक से ही हमारी सांस जाती है अंदर, तो नाक के पीछे अगर ये एडिनॉइड्स बढ़ जाते हैं तो ये सांस का जो रास्ता है वो रोक देते हैं। तो इस वजह से अगर आपके बच्चे में जैसे खराटे आते हैं या नाक से सांस कम आती है, बार बार इन्फेक्शन होते हैं। दूसरा ये होता है कि हमारे ही नाक के पीछे एक ट्यूब होती है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, जो कान में खुलती है। इसका काम होता है कान का सिक्रेशंस को नाक के द्वारा निकाल देना और प्रेशर मेंटेन करके रखना कान का। अगर एडिनॉइड्स के कारण ये ट्यूब बंद हो जाए तो बच्चों को सुनाई देने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि कान के पर्दे के पीछे पानी भर जाता है। कई केसेस में ये होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है तो पस भी भर सकता है। कई बार कान की हड्डियां भी गल सकती हैं। बहुत रेयर होता है लेकिन हो सकता है। तो बच्चे को सुनाई देने में भी दिक्कत आ सकती है। बच्चा रात में सोता है तो उसको नींद भी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, सांस सही से नहीं आ रही होती है, तो उस वजह से बच्चा अगले दिन ड्राउजी होता है, उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है पढ़ाई में। तो ये सारी दिक्कतें एडिनॉइड्स में आती है। लंबे टाइम तक अगर ये सब दिक्कतें रहती हैं तो बच्चे के चेहरे पे भी दिक्कत आने लगती है। इसको हम एडिनॉइड फेस बोलते हैं। चेहरा लंबा हो जाता है, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और हमारा जो तालू होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो बच्चे की जो चेहरे की बनावट होती है वो भी बदल जाती है। तो एडिनॉइड से इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। ज़्यादातर एडिनॉइड जो होता है 6-7 साल तक बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है और 11-12 साल तक ये खत्म हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों में ये साइज बड़ा ही रह जाता है कुछ में, तो उनमें इतनी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसका इलाज इसको पता लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि दिखते नहीं है, इसलिए एंडोस्कोपी द्वारा या सिंपल एक एक्सरे से हम पता लगा सकते हैं कि एडिनॉइड सांस के रास्ते को रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है। इसका इलाज भी बहुत आसान है। यूजुअली इनिशियली दवाइयों से ही हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो बाद में इसकी सर्जरी भी होती है, जो कि काफ़ी सेफ सर्जरी है। लेकिन आप सबको इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एडिनॉइड्स के लिए ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बाद में जाके ये बच्चों में गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं। उनको सुनने में दिक्कत आ सकती है, कान की हियरिंग डैमेज हो सकती है। इसलिए बच्चे में भी अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो आइए, उसको दिखाइए, उनको एक रूल आउट करवाइए कि एडिनॉइड्स उसके बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं, और यहाँ पे हम लोग इसका इलाज पूरा करते हैं। जी, धन्यवाद।